नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा का एक लघु वीडियो लेके। नौकरी करें या व्यवसाय, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं और व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, एक ऐसी समस्या है धन ना रुकने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम और आप में, जो ये कहते हैं कि मेरे पास धन रुकता ही नहीं, धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो धन के रुकने, ना रुकने, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान, इन चीज़ों को दिखाती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जीवन में जिस समय पे ये लगता है कि नौकरी कर ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, या फिर नौकरी में 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, वो ज़्यादा अच्छा था। फालतू के नाटक में फंस गए, फालतू के चक्रों में फंस गए और कर्ज या धोखा अलग से लग गया। कुछ रेखाएं ऐसी मैं बताऊंगा जो नौकरी अगर आप छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाह रहे हैं केवल, तो थोड़ा अपने आप को अलर्ट करके चलिएगा, थोड़ा सा अपने आप को देख दाख के चलिएगा। कुछ रेखाएं इसी पे आधारित हैं। देखिए ये हाथ पे अगर कहा जाए ये जीवन रेखा है और ये अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा है। अंगूठा का ये हिस्सा जहाँ से हमारा अंगूठा मुड़ता है वो बना रखा है मैंने। हाथ पे बहुत सारे लोगों के हाथ पे रेखाएं, यहाँ पर 3-4 रेखाएं होती है, अच्छी होती, खराब नहीं होती है। अगर यहाँ पर रेखा है और वो मछली के आकार की बन रही है, इस टाइप में अगर बन रही है तो ये कर्ज को दिखाती है, ये कर्ज से संबंधित सिरदर्दी को दिखाती है। और कर्ज आज के जीवन में सबसे बड़ी दुविधा, परेशानी या समस्या है। अगर इसके साथ में मान लीजिए यहाँ पर खूब रेखाएं काट रही हो, यहाँ पर 4 से 5 रेखा काट रही हो, और जब आप ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तो यहाँ की जो स्किन है, यहाँ की जो त्वचा है, वो एक के ऊपर चढ़ने लग जाए, एक के ऊपर एक चढ़ रही हो। मतलब सामान्यता कहा जाए ये हिस्सा जब टाइट होगा, ये हिस्सा जो मंगल का क्षेत्र होता है, ये हिस्सा जब टाइट होगा तो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगी स्किन। अगर ये ऐसे करने पे एक के ऊपर एक चढ़ रही है, उसके साथ में यहाँ से कुछ रेखाएं काट रही हैं जीवन रेखा को, ये भी है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज में पड़ेगा ही पड़ेगा और समय लग जाएगा कर्ज से निकलने में। एक समस्या और होती है, अगर मैं कहूँ इसमें एक समस्या और होती है, व्यक्ति का हठी होना। हठी होना मतलब जो है कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ है। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा अपनी पढ़ाई में आप ये चीज़ रखिएगा कि मैं ये पढ़ाई कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा माता पिता से राय ले लीजिए, किसी से राय ले लीजिए। अगर ये स्थितियाँ हैं हाथ में तो राय लेके जो है हट दिखाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो है समस्याएं बड़ी होंगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर ये रेखा है, क्योंकि ये रेखा अच्छी नहीं है, बेहद खराब है, और उसके साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर एक जाल टाइप का बन रहा है और ये खड़ी खड़ी रेखा हल्की है और पट रेखा, ये पट रेखा है, ये आपकी जो है गाढ़ी है, तो ये स्थितियों को और बढ़ाएंगी, ये स्थितियाँ और खराब करेंगी। अगर उसके साथ में गुरु पे जो है अगर 1 या 2 रेखा है और सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, ये रेखा साफ है, ये रेखा साफ है, कर्ज उतरेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं ये कहूँगा कि 100% मैं कहूँगा कर्ज उतरेगा आपका। फिर भी मैं ये कहूँगा कि कर्ज थोड़ा सा देख दाख के लीजिएगा, कुछ समय की तो दिक्कत होगी। अगर रेखा टूट रही है, कट रही है, रेखा नहीं है, अगर रेखा टूट रही है, कट रही है, रेखा नहीं है, या रेखा के ऊपर दीप का साइन बन रहा है इस टाइप में, या रेखा के ऊपर दीप का साइन बन रहा है, तो अच्छा नहीं है। तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन का नुकसान अपना करेगा ही करेगा, या फिर कह लीजिए समय, काम, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें नुकसान से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है, ये बताती है। इसके बाद ये होती है आपकी बुध की उंगली। बुध की उंगली 3 पोरों में बटी होती है, ये पहला पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। अगर ये पोर छोटा है, पहला पोर जिसे हम कहते हैं ये आला हिस्सा,
अगर ये पहला पोर अगर कहें इन दोनों पोरों से छोटा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये पहला पोर छोटा है इन दोनों पोरों से, और खासकर अगर कहा जाए इस पोर से पहला पोर छोटा है, ये दोनों पोर आपके लंबे हैं, उसके साथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा हल्की सी लहरा रही है या मस्तिष्क रेखा छोटी है, अगर लहरा रही है तो भी खराब, छोटी है तो भी खराब। लहराने का मतलब ऐसे नहीं लहराएगी, लहराने का मतलब ये आई हल्का हल्का जो है भाई रेखा है, लहराएगी तो ये हाथ से बनाना एक अलग हो गया, वैसे लहराना एक अलग हो गया। अगर ये हिस्सा छोटा है, रेखा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय या कर्ज से संबंधित या धन को लेके धोखे को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय अगर करते भी हैं तो किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड, भरोसा बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। ऐसे लोग मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए पैसा बहुत फंसता है, आप देखिएगा अपने हाथ में, अगर ये हिस्सा छोटा है तो ही आपका पैसा फंसता होगा, ये छोड़ दिया अगर ये नहीं है, मान लीजिए अगर ये हिस्सा अगर छोटा है तो भी आपका पैसा फंसता होगा। ये कहीं ना कहीं पैसे में फसान को दिखाती है, पैसे से संबंधित समस्या को दिखाती है। ये भाग्य रेखा है, फेथ लाइन जिसे कहा जाता है। भाग्य रेखा अगर जगह जगह पे मोटी है, फिर पतली है, फिर मोटी है, फिर पतली है, फिर मोटी है, फिर पतली है, जगह जगह पे मोटी और पतली, या फिर पहले बिल्कुल स्पष्ट साफ थी, सिंपल रेखा थी, अब आने लग गया, 2-3 साल से मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हैं कि आपके हाथ पे जो है रेखा बीच बीच में मोटी होने लगी, तो ये भी कहा जाएगा कि अब थोड़ा सा अब धैर्य से चलिए। ये जीवन में अस्थिरता को दिखाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यवसाय में नुकसान को दिखाती है। पैसा तो फंसता ही है, कर्म क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं लंबे समय तक स्ट्रगल को भी दिखाती है। ऐसे लोग एक समय पे बहुत ऊंचे तक पहुंचते हैं, फिर ज़मीन पे गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ज़मीन पे गिरते हैं, ये इसको इंगित करती है। अगर ये रेखा मोटी है, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा हाथों में उभर आती है। अगर रेखा ऊपर से मोटी हो रही है तो भी अपने आप को धैर्य से चलिएगा, ये भी अच्छी नहीं है। रेखा जैसे जैसे गाढ़ी होगी वैसे वैसे सिरदर्द आपका बढ़ेगा। अगर रेखा जो है अगर कहें इसके साथ में रेखा ऊपर भी चली जाए, सूर्य और शनि की उंगली के बीच में चली जाए और इस पे जो है रेखाएं गाढ़ी हो रही है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को कर्ज या काम दोनों में अपने आप को फिर से खड़ा करने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ऐसे लोगों को कर्ज से हमेशा बच के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ा देख दाख के अपने आप को बचा के चलना चाहिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों में कोई भी फैसला लेना हो तो घर परिवार या जिनको आप मानते हैं उनसे फैसला लेने के उपरांत जो है आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की निर्णय शक्ति अच्छी नहीं होती है और ऐसे लोगों को 50 बार सोच के ही आगे काम करें। सामान्य शब्दों में फिर से मैं कहूँगा, अगर ये रेखाएं हैं तो जीवन में धैर्य से काम लीजिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य अभी रख लीजिए। रेखाएं अगर बन रही हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। तनख्वाह तो 1 तारीख को मिल जाएगी, लेकिन व्यवसाय में अगर नुकसान हो गया तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। कल रविवार है, हर रविवार को निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है, केवल यूट्यूब लाइव पे, केवल यूट्यूब लाइव पे, मतलब यूट्यूब लाइव पे आके जो है निशुल्क कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कल रात्रि में 8 बजे आना मत भूलिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।